तो इस समय मैं बावे वाली माता मंदिर के महंत जी के पास हूँ। उनसे हम पूछते हैं कि उनका इस पे क्या कहना है। महंत जी, आपका नाम? महंत बेटा जी, बाऊ टेम्पल। बेटा जी नमस्कार। जिस तरह से इतने महीनों के बाद धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं, लोगों का आना जाना बढ़ गया है, क्या कहना है आपका इस पे? देखिए, पहले तो हमने लोगों को बोला था कि 17 तारीख को खुलेंगे। हमको ऑर्डर है 16 का ही। जो SOP हमारे पास आई है ना, उसमें 16 का ऑर्डर था। फिर कल हमने लोगों ने बड़ा रिक्वेस्ट किया, फिर हमने कल 10 बजे गेट खोल दिए। लोगों का आना जाना ठीक है, लेकिन देखो कोरोना वायरस तो है, लोग पढ़े लिखे हैं आजकल, बच्चा बच्चा जानता है, लोगों को आना बड़ा कम है। लोग यही देख रहे हैं कि 10-15 दिन पहले हम वेट करेंगे फिर आएंगे। आज भी आपने कवर तो किया है, मेंबर पार्लियामेंट साहब आए थे, डिप्टी मेयर मैम आई थी, तो उन्होंने दरबार खुलवाए हैं। लंगर हमारा था, सोशल डिस्टेंस के साथ हमने वो भी खोल दिया। बाकी देखो SOP में हमारे पास ये है कि पहला तो ये है कि प्रसाद जो है मार्केट से आप ख़रीदो और मंदिर से घूमकर बाकी जो आप घर ले जाओ, थोड़ा बहुत उधर हमने ड्रम लगाए हैं उसमें डाल दो। और एक तो ये है बकरियों का, हमारे यहाँ बड़ा पुराना रिवाज है बकरियाँ पूजन का। वो क्योंकि आजकल उनसे भी इन्फेक्शन हो रही है, बकरियों पशुओं से भी, उन्होंने वो भी बंद कर दिया है जब तक कि कोविड-19 है। वो आप घर से, हम लोगों से प्रार्थना भी कर रहे हैं कि घर से भी ना लाओ, क्योंकि हमारे पास रखने की कोई अभी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि अंदर तो हमारा बंद है। इसलिए घर से बिल्कुल बकरी ना लाओ, जब माहौल ठीक होगा तो आप आओ, दर्शन करो। मान जी, लोगों से आपकी क्या अपील रहेगी? क्योंकि श्रद्धालु, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, आने वाले समय में वो बढ़ चढ़ कर यहाँ पर आएंगे दर्शनों के लिए, क्योंकि ये इतनी प्राचीन जगह है। तो उन श्रद्धालुओं से आपकी क्या अपील रहेगी? देखो, पहले तो आप बच्चा जानता, पहला तो हमने सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है और मास्क बड़ा कंपलसरी है। सोशल डिस्टेंस तब ही मेंटेन होगा जब पब्लिक कम आएगी। देखो, हमने तो जो सर्कल पे आएगा उसी को अंदर छोड़ना है, बाकी तो आ नहीं सकते। SOP में ये भी ऑर्डर है कि 60 साल से ऊपर बुजुर्ग और 10 साल से छोटे बच्चे ना आए, प्रेग्नेंट लेडी ना आए, बीमार ना आए, VIP पास नहीं चलेगा। आप आराम से आए, पर आपको लाइन में ही आना पड़ेगा। तो जूते आपको अपनी गाड़ी में खोलने पड़ेंगे, क्योंकि जूतों से भी इन्फेक्शन है। हमारा उन्होंने क्लास रूम बंद करवा दिया है, इसलिए जिनके पास गाड़ी नहीं है वो दुकानों पे खोल दें, जहाँ प्रसाद खरीदेंगे वो। श्रद्धालु जो हैं ये अंदर से दर्शन करके आए हैं। भैया, आपका नाम? शुभम कुमार। शुभम जी, इतने महीनों के बाद आज प्रशासन द्वारा ये निर्णय लिया गया कि धार्मिक स्थल खोले गए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हम इतनों दिनों से वेट कर रहे हैं कि माता के दरबार खुले और हम दर्शन के लिए जाएं। लोगों को चाहिए कि अपना सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखे और प्रशासन को जारी रखना चाहिए। जो गवर्नमेंट के रूल हैं उनको फॉलो करना चाहिए, अपनी सोशल डिस्टेंसिंग में रहना चाहिए और जो भी सैनिटाइजर करने के लिए मशीनें लगाई हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। इतने महीनों के बाद आज आप यहाँ माता रानी के दरबार में माथा टेकने आए हैं, किस तरह की खुशी है? मन में श्रद्धा थी कि जब भी दरबार खुले सबसे पहले हम माता के दर्शन करें, बावे वाली माता के दर्शन करें। बाबा राम जी, 6 महीनों के बाद आज धार्मिक स्थल खुले हैं और आप अपने परिवार के साथ यहाँ पर माता रानी के दर्शन के लिए आए, किस तरह का एहसास है आज? बहुत खुशी हो रही है यहाँ पर दर्शन करने के लिए, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। हम माता रानी का दरबार खुला तो हम माथा टेकने आए हैं। राजकुमार जी, 6 महीने बीत गए, सुबह आप आते थे, शाम को चले जाते थे, कहीं ना कहीं श्रद्धालु नहीं था यहाँ पे क्योंकि मंदिर बंद थे। जब ये प्रशासन की तरफ से ऑर्डर सामने आया तो किस तरह की खुशी थी आपके मन में? हमें बहुत खुशी की बात है कि 6 महीने से हमारा लॉकडाउन चल रहा था, हमारा कामकाज टोटली बंद पड़ा था, लेकिन अब कल हमें ऑर्डर मिला कि आप दुकानें खोल सकते हैं। 6 महीने के बाद मंदिर खुले हुए हैं। कल हमने साफ़ सफाई की इधर दुकानों की, सैनिटाइजर का पूरा हमने बंदोबस्त कर रखा हुआ है। हम तो यात्रियों से यही बोलते हैं कि माता के दरबार आए,
सैनिटाइजर साथ लाए, मास्क लगा के आए। मास्क के बिना दर्शन नहीं होंगे। 10 साल का जो बच्चा है, 10 साल से छोटे बच्चे को मंदिर मत लाएं, क्योंकि 10 साल आर्डर नहीं है कि ऊपर से 10 साल से छोटे बच्चे को दर्शन किए जाए। तो मंदिर, हमें तो बहुत खुशी है, 6 महीने के बाद हमारा रोजगार चला है। अब देखो माता रानी क्या करती है। मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा जी भी यहाँ पर आए हैं और वो भी माता रानी के दर्शन के लिए आए हैं। उनसे हम बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, इतने महीनों के बाद धार्मिक स्थल खोल दिए गए, किस तरह की खुशी जाहिर करेंगे आप? ऐसे देखिए, मैं देख रहा हूँ कि जो लोग बाबे वाली माता जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं वो बहुत खुश हैं, क्योंकि लगभग 6 महीने के बाद आज देश भर के मंदिर जो हैं वो खुले हैं और लोग जो हैं वो दर्शनों के लिए उमड़ पड़े हैं। लेकिन प्रशासन का भी और हमारी तरफ से भी यही लोगों को प्रार्थना है कि फिजिकल डिस्टेंस जो है वो बनाकर रखें। जो कोरोना से बचने के प्रावधान हैं उन सब का पालन करें और बारी बारी आकर माता रानी जी के दर्शन करें और आशीर्वाद लें। डेप्यूटी मेयर भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। मैम, आज इतने महीनों के बाद मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे सब खुले हैं, क्या कहना है आपका इस पे? मां बावे वाली की चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और उनका आशीर्वाद लेते हुए एक ही हम मंगल कामना करते हैं कि जम्मू में से ये महामारी जो है, जैसे हमारे सांसद जी ने भी बोला कि यहाँ से इस वैश्विक महामारी का यहाँ तो हमें उसका समस्या का हल मिले, वैक्सीन मिले, इसी मंगल कामना के साथ कि हम अपनी सुरक्षा कर सकें और समस्त समाज की भी सुरक्षा कर सकें। मंदिर के बाद इस समय मैं गांधीनगर स्थित गुरुद्वारा में हूं और यहाँ के ग्रंथी सिंह जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सर आपका नाम? भाई रणजीत सिंह जी। रणजीत सिंह जी, इतने महीनों के बाद आज प्रशासन की तरफ से एक ऑर्डर आया, आज मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर सब खोल दिए गए, किस तरह की खुशी मन में है और किस तरह से आप जाहिर करते हैं? हम इसका स्वागत करते हैं, तहे दिल से गवर्नमेंट का धन्यवाद करते हैं और संगत को भी अब हम कहते हैं कि वो गुरुद्वारों में आ सकते हैं, मंदिर मस्जिद में जा सकते हैं, लेकिन अपना ध्यान सबको खुद रखना है। इस समय की जो हालात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए अपना आप बचाकर हमको चलना पड़ेगा। जब तक जैसे सरकार के मैसेज आएंगे हम फॉलो करेंगे और वैसे हम चलेंगे जैसे सरकार बोलेगी। तो किस तरह के प्रिकॉशंस जो हैं अभी तक आप सोच रहे हैं आगे लेने के लिए, क्योंकि इतने महीनों के बाद संगत जब आएगी तो काफ़ी जमघट इकट्ठा हो जाएगा, तो किस तरह के प्रिकॉशंस आप लेना चाहते हैं? हमारी जो संगत है वो बहुत सियानी है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो बहुत ध्यान से आएंगे, वो एकदम जमघट नहीं होने देंगे, एकदम इकट्ठे नहीं होएंगे, वो फिर भी अपना अपना ध्यान रखेंगे, ध्यान से ही आएंगे, अपना बचाव खुद करेंगे। शेर सिंह जी, 6 महीनों के बाद धार्मिक स्थल खोलने का प्रशासन ने ऑर्डर दे दिया, किस तरह की खुशी है आपको? ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग बड़े रिलीजियस टाइप लोग हैं, हमारी आस्था है गुरु में जी। हर यहाँ हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, हर आदमी को इसी अपने धर्म स्थल पर आस्था है और ये बड़ा अच्छा हुआ कि इन लोगों ने बड़े तरीके से संयम से ये खोले हैं और हम जो भी गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस होगी एज पर इंस्ट्रक्शंस गुरुद्वारा में आएंगे, जैसे वो कहेंगे वैसे। कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से ये भी रहता है कि जैसे धार्मिक स्थल अगर बंद किए गए थे तो कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने बंद किए थे। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, थारोली अपने आप को सैनिटाइज करना कितना ज़रूरी है जब आप किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं? ये वही बात है कि मौत सामने खड़ी है और आप अपने आप को बचाना है। खटीका तालाब जामिया मस्जिद में खड़ा हूँ, यहाँ के इमाम साहब हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। इमाम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमाम साहब आपका नाम? मेरा नाम कारी तारिक हुसैन, सदर तंजीम आल इमाम मसाजिद जम्मू। हुसैन साहब, इतने महीनों के बाद आज प्रशासन की तरफ से ये ऑर्डर आया कि हर एक धार्मिक स्थल को खोल दिया जाए, किस तरह की खुशी है और किस तरह से आप जाहिर करेंगे? देखिए, ये तो वाकई खुशी का मुकाम है, देर आए दुरुस्त आए। हालांकि अल्लाह के घर मसाजिद हों,
फिर चाहे आप मंदिर भी कह सकते हैं, गुरुद्वारा कह सकते हैं, वहाँ जो लोग भी जाते हैं वो तो अपने रब से दुआएं करते हैं। और ऐसे वक्त पे जब कोई बड़ी वबा हो, वो भी आसमानी हो, यानी रब की तरफ से हो, तो उस वक्त ज़रूरत होती है कि रब के घर खुले हुए हों। लेकिन बड़ी अफसोस से कहेंगे हम, यहाँ हालात कहेंगे कि हालात ही ऐसे थे जिसकी वजह से रब के घर ही बंद हुए। तो इससे बढ़ के क्या खुशी होगी हमारे लिए कि अब हम अपने रब के घर यानी मस्जिदों में जाएंगे, अल्लाह को याद करेंगे। और जो मुझे अब पूरी उम्मीद भी है कि अब जब लोग मस्जिदों में जाएंगे, दुआएं करेंगे, पूरे आलम के लिए, इंसानों के लिए, बीमारी से निजात के लिए ज़रूर निजात मिलेगी और बहुत खुशी है। किस तरह से उनको आप ये अपील करेंगे हमारे ग्रेटर जम्मू के माध्यम से कि वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें, फेस मास्क पहने, अपने आप को थॉरोली जो सैनिटाइज करें, उससे क्या उन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? ये अपील तो इंतज़ामिया ने भी की है और हम भी करेंगे, क्योंकि लोग अब हमें देखेंगे, सुनेंगे। तो मसाजिद के जितने आइम्मा हैं उनसे भी, और जो लोग नमाज़ पढ़ने आएंगे उनसे भी हमारी अपील यही रहेगी कि जब ये कोविड फैला था तब से लेके जो चीज़ बताई गई है, यानी सैनिटाइज़ करना, हाथ मुंह का धोना, और फिर इसी तरह जो है सोशल डिस्टेंसिंग का करना, और फिर अब मस्जिद में जो आएंगे तो मस्जिद के गेट पे भी सैनिटाइजिंग के लिए कोई इंतज़ाम करना, यानी कोई यहाँ पे बॉटल में या किसी चीज़ में जो है वो रखना जिससे हाथ वगैरह को इंसान लगा के आए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इन सब में आने के बाद अब मैं आप सबको यहाँ लेके आया हूँ गिरजाघर में, और गिरजाघर के जो फादर हैं वो मौजूद हैं हमसे बात करने के लिए। उनसे हम बात करेंगे। फादर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। फादर, आपका नाम? मेरा नाम निर्मल है। निर्मला। तो फादर, 6 महीने के इस माहौल के बाद, कोरोना महामारी के बाद, अब एक प्रशासन की तरफ से ऑर्डर आया जिसमें सारे धार्मिक स्थलों को खोलने का ऑर्डर है, तो किस तरह से आप खुशी जाहिर करेंगे अपनी? ज़रूर हम भी खुश हैं, पर हम भी सरकारी आदेश के मुताबिक बहुत धीरे धीरे अपने धार्मिक कार्यों को शुरू करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोगों ने ऐसे भी जगह बंद रखी है अभी भी, क्योंकि ये डर है और केसेस निकले हैं, और हमारे लिए अपने ईमानदारों को रूहानी तौर पर उनको मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग पूछते हैं चर्च में आना, सैनिटाइज़ किया, सारे इंतज़ाम हमने किए हैं, पर हमारे बिशप साहब ने भी सरकारी आदेशों के मुताबिक खतरे को और नहीं फैलाना, पर हम लोगों को और मोटिवेट करते हुए अपने घर में रहने, और जब आ सकते हैं पूरे तैयारी के साथ आएँ और दुआ करें और अपने अपने घर सरकारी आदेश के मुताबिक जाने के लिए कोशिश करें। वही हमने बिशप साहब ने सरकारी आदेश के मुताबिक उन्होंने भी अपना सर्कुलर निकाला है। हमारे हर एक चर्च को चिट्ठी गई है और सारे फादर्स मिलकर इस महामारी को लड़ने में कोशिश कर रहे हैं। फादर, कहीं ना कहीं इतने महीनों के बाद जब ये धार्मिक स्थल खोले गए और आस्था हर इंसान से जुड़ी रहती है, और अब लोगों का जो डिवोटीज़ हैं वो लोग यहाँ पर आएंगे, तो उनके लिए क्या अपील रहेगी आपकी तरफ से कि किस तरह से वो इस काल में, जो कोरोना काल है, इस समय वो प्रिकॉशंस का ध्यान रखें? देखना, आपको भी मालूम है, विश्वास है, आस्था है और भरोसा है, दुआ करने का तरीका है, और बहुत सारी मन्नतें मांगते हैं। अभी भी गाड़ी से जब भी लोग गुजरते हैं, सुबह सुबह मोटरसाइकिल में, गाड़ी में यहाँ रुक कर दुआ करते हैं। पर यहाँ हमें होश में नहीं आना, जोश में नहीं आना, होश में आकर हमने लोगों को मदद करना, क्योंकि मेरी बीमारी आपको बीमार कर सकती है और बहुत सारे लोगों को परेशानी हो सकती है। इसलिए हम लोगों को ये प्रोत्साहन दे रहे हैं, ये मोटिवेट कर रहे हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, इन सभी जगहों पर मैं आपको लेके गया। मंदिर के महंत की बात करें, गुरुद्वारे के ग्रंथी सिंह की बात करें, चर्च के फादर की बात करें, या मस्जिद के इमाम की बात करें, सबको खुशी है कि इतने महीनों के बाद धार्मिक स्थलों को खोलने का ऑर्डर प्रशासन द्वारा दे दिया गया। लेकिन साथ ही साथ इन सभी की आप लोगों से ये अपील भी है कि जो SOPs, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट की तरफ से बताए जा रहे हैं, उन्हें थारोली, प्रॉपरली निभाएं, क्योंकि
कोई भी इंसान अगर इन्फेक्टेड होता है तो ये इन्फेक्शन काफ़ी लोगों में फैल सकती है। इसी के चलते प्रशासन ने कहीं ना कहीं इतने महीनों के लिए धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया था। धार्मिक स्थल खोले ज़रूर गए हैं, लेकिन इन सब लोगों की आपसे यही अपील है कि आप लोग आएँ, खुशी खुशी आएँ, लेकिन सिर्फ अपने प्रिकॉशंस, अपने सेफ्टी मेजर को ध्यान में रखें। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं नितिन कनोत्रा, ग्रेटर जम्मू के लिए।